आज का जो मैसेज है, इस मैसेज का जो मैंने टाइटल दिया है, वो टाइटल का नाम है माइंड वॉश्ड और हार्ट वॉश्ड। माइंड वॉश्ड और हार्ट वॉश्ड। ये बात मैंने इसलिए, ये टाइटल मैंने इसलिए दिया क्योंकि शायद किसी मीटिंग में मैंने इस बात का जिक्र भी किया था। एक गवाही के रूप में मैंने बताया था कि बीते दिनों में एक भाई जो हैं, जो करीब 1-1.5 साल से हमारे साथ में हमारे सत्संग ग्रुप में जुड़े हुए थे, आत्मिक संदेश मसीह सत्संग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़े हुए थे, और उनसे मेरी मुलाकात जयपुर की जो कलीसिया है उसमें हुई थी। और एक भाई उनको लेके आए थे और उन्होंने बड़े अच्छे से हमसे बातचीत की थी, और बड़ा बैठ के कम से कम आधा घंटा तक, जो मैं कलीसिया खत्म होने के बाद में नए लोगों से बात करता हूँ तो आधा पौन घंटा मुझसे सारी बातों को सुना, अपने लिए प्रार्थना भी करवा ली। जब मैंने प्रार्थना की थी तो उन्होंने प्रार्थना भी करवाई, और इस प्रकार से एक मेरे ख्याल से मैंने उनको विश्वासी समझ लिया, और अपने सत्संग में हर तरह की बात जो हम शेयर करते हैं वो सब भी उनके साथ में भी, उनकी नॉलेज में भी आती रही, वो देखते रहे, सुनते रहे मैसेज। लेकिन एकदम से कुछ दिन पहले एकदम से कुछ ऐसा मैसेज उन्होंने भेज दिया जिसमें धर्म परिवर्तन और ईसाई और ऐसा और वैसा, बहुत ही नेगेटिव टोन के अंदर उन्होंने मसीह विश्वास के बारे में लिखा था, और सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें इस प्रकार से लिख दी थी। तो फिर मैंने उनको वापस लिखा कि भाई ये आपकी व्यक्तिगत सोच है या आपके पास में कोई मैसेज आया जिसको आपने फॉरवर्ड कर दिया है? तो उन्होंने बोला कि मैं किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आता, ये तो मेरा अपनी सोच है और मैं तो सनातन धर्मी हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो कलीसिया में आए थे और आपने वहां पर जो बातें सुनी थी, सीखी थी, उससे तो आपको मालूम चल गया होगा कि कलीसिया में धर्म परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर जीवन परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। और अपनी गवाही के कुछ अंश भी मैंने उनको बताए थे। तो बोले कि मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि आपके वहां पर क्या बिजनेस चल रहा है, धर्म परिवर्तन का बिजनेस कैसा चल रहा है और आप लोग क्या करते हो। इस प्रकार से बोला कि मैं तो वो देखने के लिए आया था, मैंने देख लिया सारा पाखंड आप लोगों का। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, आपने देख लिया। फिर मैंने बोलता है कि परंतु जो बातें मैंने आपसे कही थी वो बातें आपको नहीं समझ में आई। तो उन्होंने कहा नहीं, व्यक्तिगत रूप से आप मुझे अच्छे आदमी लगे, लेकिन आपका तो माइंड वॉश कर दिया उन लोगों ने। उन लोगों ने तो आपका माइंड वॉश कर दिया है। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई इस बात पर। मैं सांसारिक रूप से देखा जाए तो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और आध्यात्म की पढ़ाई भी मैंने काफी सारी की, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग परिवार में हम लोग जन्मे। मेरा जन्म राधा स्वामी सत्संग परिवार में हुआ, और दादाजी हमारे, जब मैं छोटा ही था तब भी कम से कम 25 साल पुराने विश्वासी थे। और उसके बाद में हमारे पापा ने भी नामदान ले लिया, मम्मी ने भी ले लिया, और राधा स्वामी सत्संग में हमको भी लेके जाया करते थे। इस प्रकार से एक राधा स्वामी सत्संग परिवार के अंदर मेरी परवरिश हुई। हालांकि उसके बाद में परिस्थितियां बदलती गई, और पापा का जो विश्वास है वो राधा स्वामी सत्संग की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर मांस का सेवन, शराब का सेवन जो है वो प्रतिबंधित है। लेकिन पापा को धीरे धीरे करके शराब की आदत लग गई थी। लेकिन फिर भी हमारे घर का जो ओवरऑल वातावरण था, जो माहौल था, वो राधा स्वामी सत्संग का था। हमारी दादी हमारे बहुत समय तक बीमार रहा करती थी, और क्योंकि वो भी राधा स्वामी सत्संगी थी तो वो बोलती थी बेटा मेरे को पढ़ के किताब सुना, महाराज जी की किताब सुना। तो राधा स्वामी सत्संग की जो महाराज चरण सिंह जी की जो किताबें हुआ करती थी उनको खोल खोल के मैं पढ़ के बताया करता था। अनमोल वचन और बहुत सारी किताबें थी जिसमें कभी संत कबीर की शिक्षाएं, कभी गुरु नानक की शिक्षाएं, कभी बाइबल की कुछ बातें भी उसके अंदर हुआ करती थी। इस प्रकार से एक संत मत की बातों की किताब को मैंने बहुत पढ़ा। उसके बाद में मैंने अपनी गवाही में बहुत लोगों को बताया। मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर बैठे उनमें से ज्यादातर लोगों को मेरी गवाही मालूम होगी, और यदि नहीं भी मालूम है और फेसबुक पे कोई देख रहे हैं तो संक्षेप में मैं बता दूं कि जब पहली बार मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार मिला तो मैं भी इसी सोच का था कि तो धर्म परिवर्तन की बात होती है, और मुझे तो मसीह की जरूरत नहीं, हमारे धर्म में तो पहले ही काफी सारे भगवान हैं, और हम तो उस तरीके से मानते भी नहीं, हम तो राधा स्वामी वाले। लेकिन जब हमारे जीवन की परिस्थितियां कठिन थी और मैं रोज रोज राधा स्वामी नाम से जिस प्रकार से ध्यान सत्संग मनन करके, और मैं सोचता था कि इस प्रकार से ईश्वर मेरे को एक दिन दर्शन देगा और पूछेगा क्या मांगता है, और मैं उससे मांग लूंगा और सारी परिस्थितियां अच्छी हो जाएगी, तो वैसा कभी नहीं हुआ। तो मेरा विश्वास जो है धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि संसार में करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं, तो भगवान के मंदिर में जाना, और भगवान के मंदिरों में भी मैं जाने लगा। परंतु वहां पे भी कई सालों तक मांगने के बावजूद भी जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं नास्तिक किस्म का व्यक्ति हो गया था। और मैं जब कॉलेज में आ गया था और मेरा जीवन काफी खराब होने लगा था, लड़ाई झगड़े का जीवन था, उस समय पर किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था।
जब मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था, मुझे एक बाइबल गिफ्ट कर दी थी, तो मैंने उस किताब को नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं इस बात को सोचता था कि ये धर्म परिवर्तन करने वाली किताब है, ये तो ईसाइयों की किताब है, हमको इसकी क्या जरूरत है। और इस प्रकार से मैंने उस किताब को ऊपर रख दिया था। लेकिन जब मेरे से बार बार ईसाई या बाइबल की किताबों के बारे में जब बात की जाती थी, तो मैं सोचता था कि मुझे अपने आप को तैयार करना चाहिए, और इसलिए मैंने धार्मिक बहुत सारी किताबों को पढ़ा। डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य पढ़ा, थोड़ा बहुत ओशो रजनीश का भी साहित्य पढ़ा जो हमारे घर में पढ़ा हुआ था, बौद्ध धर्म का साहित्य मैंने पढ़ा, और हिंदू धर्म के बहुत सारी किताबों को पढ़ा, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराणों के अंश, और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ ली। और इन सारी बातों के कारण मैं कह सकता हूं कि आध्यात्मिक रूप से भी मुझ में वो सारी बातें, वो सारा ज्ञान इकट्ठा हो गया था जो ज्यादातर कॉमनली हम हिंदू परिवार में जब जन्म लेते हैं तो हमारे पास में नहीं होता है। हम लोग पूजा तो करते हैं, परंतु हमें मालूम नहीं होता कि पूजा करना क्यों है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा है रोली मोली कितना लेना है, कौन सा अनाज लेना, चावल लेना है, लाल डोरा क्यों बांधना है, बहुत सारी बातें हमको नहीं पता होती, लेकिन हम करते हैं क्योंकि वो हमारे परिवार की रीति होती है, और इस प्रकार से धार्मिक रीति को पूरा करते हैं। परंतु ज्यादातर हम लोग जो हिंदू परिवार में जन्मे होते हैं वो धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ते। मैं सोचता हूँ ज्यादातर लोगों को वेदों के अंश नहीं मालूम है, पुराणों की बातें नहीं मालूम है, गीता और रामायण उन्होंने पढ़ के नहीं देखा है, जितना दूसरों के मुंह से सुना है उतना ये, या रामानंद सागर की रामायण है उतने ज्यादा से ज्यादा उतना जानते होंगे, बी आर चोपड़ा की महाभारत जानते होंगे, परंतु उनसे ज्यादा ज्ञान आध्यात्मिक रूप से भी मैं रखता था। इसके अलावा सांसारिक रूप से एक साइंस के कैटेगरी की पढ़ाई मैंने करी, उसके बाद में इंडिया की जो फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है आईआईटी रुड़की, वहां से मैंने एमटेक किया, और अभी तो धीरे धीरे करके मैंने उस पढ़ाई के ऊपर से एलएलबी जो भारत के संविधान की और कानून की पढ़ाई है वो भी मैंने कर ली। तो मैं समझता हूं कि संसारिक रीति से यदि कोई मुझे बरगलाने की कोशिश करेगा, यदि कोई मेरा माइंड वॉश करने की कोशिश करेगा, यदि कोई बात मेरे मन में फीड करने की कोशिश करेगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानूनी हिसाब से भी मुझे बात मालूम है, मुझे किसी बात के तथ्य को कैसे सामने लाना है वो भी मालूम है। इस प्रकार से मैं जानता हूं कि मेरा माइंड वॉश नहीं हो सकता था, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट में बोल दिया कि आपका तो माइंड वॉश हो गया, और मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आ गई थी। तो मैं इस बारे में इन दिनों में कंटिन्यूअसली विचार कर रहा हूं कि क्या सच में माइंड वॉश ऐसा हो सकता है, और यदि माइंड वॉश नहीं है तो इसको, इसकी दूसरी कैटेगरी कौन सी है। तो इसलिए प्रभु ने मुझे ये बात सिखाई, ये टाइटल प्रभु ने मुझे दिया कि माइंड वॉश नहीं है, हार्ट वॉश है। परमेश्वर ने, मतलब किसी इंसान ने, किसी धर्म विशेष के लोगों ने मेरे दिमाग को ऐसे नहीं बदल दिया है कि मेरे अंदर कोई चीज ठूस ठूस के कोई बात बोल बोल के मेरे जीवन के अंदर इस प्रकार से कर दिया है कि मैं एक अनपढ़ और अज्ञानी व्यक्ति के समान जो है उनकी बातों में आ गया, और उसके बाद में उन बातों के पीछे चल पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने माइंड वॉश नहीं, लेकिन मेरा हार्ट वॉश जरूर किया है, कि परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद में, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं सच में पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। इस दुनिया में रहते हुए मेरे मन के विचारों से मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने अपने मुंह के शब्दों से बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने अपने हाथों से, अपने शरीर से मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मेरे स्वभाव में बहुत सारा पाप है। मैं आपको जानता हूं, मैं आपको भी बता सकता हूं कि आपके जीवन में भी कई बार ऐसी घटना घटती होगी कि जब कोई घटना घट जाए, कोई परिस्थिति आई आपके सामने, कोई आपसे झगड़ा करके चला गया, दो गाली आपको देके चला गया, या आपका कोई नुकसान करके चला गया, आपकी कोई चीज तोड़ के चला गया, आपने उस समय तो उससे कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप, चाहे वो आप विश्वासी नहीं थे, आप कमजोर थे, या आप झगड़ा नहीं करना चाहते थे, आप शरीफ आदमी थे, जो भी रीजन था। लेकिन बाद में 2 घंटे तक, 5 घंटे तक, और आधी रात में भी आपको वो घटना बार बार जब जब याद आ रही थी तो मन में रोष आ रहा था, मन में गुस्सा आ रहा था, आप सोच रहे, आपके मन में ये विचार आता है कि इसकी बात का तो मुझे ऐसे जवाब देना चाहिए था, इसकी बात के तो मैं ऐसे कर देता, अगर वो मुझे ऐसे करता तो मैं तो वैसे कर देता, और बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी कल्पनाएं जो है वो अंदर ही अंदर गुस्से में चलती रहती हैं, और उसके बाद में हम विचारों में भी दोषी हो जाते हैं। हमारे स्वभाव में पाप है मेरे भाई और बहनों। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जो मन के विचारों से, मुंह के शब्दों से और अपने कर्मों के द्वारा दोषी था, परमेश्वर के वचन ने मुझे कायल किया, इस बात को मेरे सामने प्रकट किया कि इस संसार में रहते हुए मैंने पाप किया है, और मुझे एक क्षमाकर्ता की
आवश्यकता है। जो अपनी जीवन से साक्षात्कार किताब का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर मैंने एक टाइटल लिखा कि पापी मनुष्य को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, पापी मनुष्य को किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, पापी मनुष्य को किसी रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है। पापी मनुष्य को उसकी जरूरत है जो उसके पाप क्षमा करेगा। जिस प्रकार से एक बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति को आप साइंस की बातें कितनी भी पढ़ा दीजिए, उसको साइंस की बातों की जरूरत नहीं है। आप उसको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बातें बता दीजिए, उसको इकोनॉमिक और फाइनेंस की बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप उसको संसार के बहुत ही अच्छे विद्वान और ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में बता दीजिए, उस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में बताइए, आप डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताइए, आप भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, आप उनको आइंस्टाइन के बारे में बताइए, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी सबसे पहली जरूरत है एक डॉक्टर की, एक चिकित्सक की, जो उनके पापों को, उनके बीमारी को ठीक कर सके। यदि वो डॉक्टर मिल गया है, वो बीमारी उनकी ठीक हो गई, उसके बाद में वो उस ज्ञान को भी अर्जित कर लेंगे जो अच्छे जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में भी सीख लेंगे, साइंस के बारे में भी सीख लेंगे, फाइनेंस भी सीख लेंगे, इकोनॉमी भी सीख लेंगे, एलएलबी भी सीख लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन यदि वो बीमार है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो उसके लिए सब बेकार है। उसी प्रकार से एक पापी मनुष्य के लिए धर्म का ज्ञान और धर्म का होना, रीति रिवाज का ज्ञान, रीति रिवाज का करना, ये सारी बातें बेमानी हैं जब तक कि उसके पाप क्षमा ना हो जाए। और मेरे परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए जागृत किया था कि परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा किए हैं। जैसे आज सोहन भाई कह रहे थे कि सवाल बहुत सारे आ जाते हैं सामने। हाँ, सवाल आते हैं, लेकिन उन सवालों को बताने के बजाय, बताना वो सेकेंडरी स्टेज पे, पहले हमें अपने विश्वास को जीने की जरूरत है। आज सुबह एक प्रचारक जो है वो प्रचार कर रहे थे, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बोली, और यही बात जो है 2-3 दिन पहले प्रेरणा जी ने भी मुझसे डिस्कस की थी। और वो कह रही थी कि हमेशा प्रचार करते रहो, अपने जीवन से हमेशा प्रचार करते रहो, और फिर जब कभी मौका मिले तो मुंह से भी प्रचार करो। समझ में आ रहा है आपको? अपने जीवन से हमेशा प्रचार करते रहो, परंतु जब मौका मिले तो मुंह से भी प्रचार कर दो। अपने जीवन से, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार सिखाई हुई है कि अपने जीवन से गवाही देते चलो, लेकिन एक समय जब आए तो अपना मुंह खोल के भी गवाही दे दो। मैंने आपको बताया हुआ है कि लोग आपके मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार को कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पहले लोग आपके जीवन को पढ़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, जीवन को परिवर्तन होना, परमेश्वर ने मन का परिवर्तन किया है, धन का परिवर्तन किया है, जीवन का परिवर्तन किया है, यानी कि मेरे जीवन के हर एक एस्पेक्ट का परमेश्वर ने परिवर्तन किया है। लेकिन मेरे माइंड को वॉश नहीं होने दिया। मेरा माइंड वॉश किसी मनुष्य ने नहीं किया, मेरा माइंड वॉश नहीं हुआ, लेकिन मेरा हार्ट वॉश हुआ, मेरा दिल धुल गया। और प्रभु यीशु मसीह पर जब मैंने विश्वास किया कि वो मेरी खातिर मारा गया, वो मेरी खातिर गाड़ा गया, वो मेरी खातिर कोड़ों की और कांटों की मार सहरा था, मेरी खातिर उसने लहू बहाया था, उस दिन मेरे पाप क्षमा हो गए। उस दिन से मेरा मन बदल गया। वो मन जो पाप के प्रति आनंदित होता था, वो पाप से नफरत करने लगा, वो पाप से घृणा करने लगा, वो पाप से समझौता नहीं करना चाहता। वो अलग बात है कि कमजोरियां जो है वो बनी रही, उसके कारण जीवन में कई बार समझौता भी किया, जीवन में कई बार पाप भी किया, परंतु करना चाहता नहीं था। मेरे मन की जो चाहत है वो बदल गई, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। सो नॉट माइंड वॉश बट हार्ट वॉश। और जिस प्रकार से मैंने अपने जीवन की गवाही दी, तो मैं बाइबल की एक पर्सनालिटी को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनके जीवन से आप देख सकते हैं कि क्या माइंड वॉश है या हार्ट वॉश है, क्या उसके दिमाग का परिवर्तन कर दिया गया है या उसके मन का परिवर्तन हुआ है, उसके हृदय का परिवर्तन हुआ है। इस बात को हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। वो व्यक्ति जिसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं वो है पौलुस। मैंने आपको बताया कि मैं इन दिनों में प्रेरितों के किताब को पढ़ रहा हूं, इसलिए पौलुस के जीवन की कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसके 22 अध्याय उसके 3 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम उसकी आइडेंटिटी को देखते हैं। उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है, कौन है ये जो पौलुस है, ये कौन है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था को ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था
जैसे तुम सब लोग आज लगाए हो। वो भाई जिसने मुझे इस प्रकार की माइंड वॉश की बात बोली कि आपका तो माइंड वॉश हो गया, वैसे तो आप भले व्यक्ति हैं लेकिन आपका तो माइंड वॉश हो गया है। मैं सोचता हूं उस व्यक्ति के मन में भी अपने धर्म के प्रति, अपने वो जो रीति रिवाज और जो सब कुछ उन्होंने अपने धर्म के अंदर सीखा है उसके प्रति उनके अंदर बड़ा जोश है और उनके अंदर उसके लिए बड़ी धुन है। और मैं सोचता हूं ये अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति से पौलुस जो है बात करते हुए, या ऐसे ही लोगों के सामने, ऐसे लोगों की भीड़ के सामने खड़े हुए पौलुस जब बात कर रहा है, तब वो इस बात को कह रहा है कि देखो मैं तो यहूदी मनुष्य हूं, अपनी पहचान बता रहा है कि मैं यहूदी हूं। यहूदी कौन है? जो चुनी हुई जाति में पैदा हुआ है, जो परमेश्वर की चुनी हुई जाति में पैदा हुआ है। और फिर अपने गांव का, अपने घर का पता भी बता रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई कोई ऐसी काल्पनिक फिगर नहीं है, बेमतलब की बात नहीं बोल रहा है, क्लियर आइडेंटिटी बता रहा है कि भैया तुम मेरे गांव में जाके पता कर लो, मैं तो इसी गांव से हूं, किलिकिया के तरसुस में जन्मा हूं और इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया। एक धर्म गुरु है और एक बड़े विद्वान व्यक्ति है गमलीएल, उसके पास में बैठकर मैं पढ़ाया गया हूं। इसका मतलब अनपढ़ आदमी नहीं हूं, ऐसा आदमी नहीं हूं जिसका माइंड वॉश कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है जिसको कोई भी बता देगा और उनकी बातों में आ जाएगा। इसी प्रकार से वो कह रहा है कि मैं गमलीएल के पैरों के पास में बैठकर पढ़ाया गया हूं और बाप दादों की व्यवस्था को ठीक रीति पर सिखाया गया हूं। यानी मुझे रीति भी ठीक ठीक से मालूम है। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि तुमको तो मालूम है और मुझे नहीं मालूम है। ये बात जो मेरे मन में आई, मैंने उस भाई से वाद विवाद नहीं किया, परंतु ये बात मेरे मन में आई कि जिस रीति को तुम सोचते हो कि तुम मानते हो, वो रीति मैंने भी सीखी है, वो रीति मैंने पढ़ी है और मुझे पढ़ के, धार्मिक किताबों को पढ़ के मुझे उसके बात के बारे में मालूम है। यहां पर पौलुस बोल रहा है कि ये मेरी पहचान की पार्ट है, ये मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है कि पहली बात तो मैं यहूदी हूं, दूसरा मैं इस यहूदियों के शहर में, इस गांव में जन्मा हुआ हूं और बाप दादों की व्यवस्था का सिखाया गया हूं और गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया हूं और परमेश्वर के लिए वैसी ही धुन रखता हूं जैसा तुम भी रखते हो। यानी कि तुम जैसे अपने धर्म के प्रति एक धुन रखते हो, मेरे अंदर भी यही धुन हुआ करती थी, मैं तुमसे कोई अलग नहीं हूं। ये अपनी आइडेंटिटी को बता रहा है। इसके बाद में 22 अध्याय के 4 और 5 वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किस बात के लिए इनफेमस है। वो कह रहा है कि मेरे अंदर जैसा तुम्हारे अंदर जोश था वैसा ही जोश मेरे अंदर भी था और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। मैंने ही तो ये यीशु मसीह के मानने वालों को तो मैंने सताया, तुम तो सिर्फ बातें ही कर रहे हो, तुमने तो सिर्फ मुझे पकड़ लिया है, परंतु मैंने तो ऐसे लोगों को मारा है और उन लोगों को मैंने बांध बांध के मारा है। और उसके बाद लिखा है कि इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठी लेकर दमिश्क को चला भी था कि जो वहां जो हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम ले आऊं। वो कह रहा है कि मैं अपने धर्म का इतना पक्का पालन करने वाला व्यक्ति था कि तुम तो क्या ही करोगे मेरे बराबर, मैं तो इतना ज्यादा करता था और मैं तुम्हारे ही जैसा था। इसका मतलब तुम अपने आप को अपनी बुद्धि में मुझसे श्रेष्ठ मत समझ लो, तुम ये मत समझ लो कि धर्म के प्रति तुम्हारा तो लगाव ज्यादा और मेरा तो कम है। मैं तुम्हारे ही जैसा था, बल्कि तुमसे भी बढ़कर था। तुम तो सिर्फ पकड़ के खड़े हो, मुझसे वाद विवाद कर रहे हो, परंतु मैंने तो ये मसीह लोगों को पकड़ पकड़ के मारा है और उनको बांधा है और उनको इस प्रकार से किया। और इस बात की गवाही आप इस बात में देख सकते हैं प्रेरितों के काम में ही 7वें अध्याय के 57 वचन से लेकर 8वें अध्याय के पहले वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। यहां पर यहूदी लोगों की एक भीड़ है जिनके सामने स्तिफनोस एक जवान यीशु मसीह का विश्वासी था। वो कह रहा था कि मैं स्वर को खुला हुआ देख रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है, तुम मुझे पत्थर मार रहे हो, परंतु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु इनको क्षमा कर दे, इनको मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। और मैं स्वर को खुला देख रहा हूं, परमेश्वर मुझे बुला रहा अपने पास में। तब ये बात सुनकर उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर, जिसको इंग्लिश में स्टीफन कहते हैं, पथराव करते रहे और यह कहकर वो प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया और शाऊल
उसके वध में सहमत था। शाऊल वहीं खड़ा हुआ था। शाऊल उस वध में सहमत था कि हाँ, ये तो धर्म के प्रति इस प्रकार का काम किया है, इसको तो मरना ही चाहिए, है ना। आज भी धर्म के नाम पर काटने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों में कंटिन्यूअसली ऐसी बहुत सारी न्यूज आती थी, गाय के कारण गाय को चोट पहुंचा दी, इसके कारण मनुष्य को मार डाला गया। गाय एक अच्छा प्राणी है, धार्मिक रीति से उसको एक अच्छा स्थान दिया गया है भारत की संस्कृति में, अच्छी बात है। इस बात में मैं सोचता हूं ठीक है, इस बात में कोई वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वाद विवाद इस बात में है कि क्या एक एक जानवर का, एक प्राणी का स्थान मनुष्य से बेहतर हो सकता है? बाइबल को पढ़ने से हम मालूम कर पाते हैं कि मनुष्य की रचना परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में की है। शरीर, प्राण और आत्मा देकर परमेश्वर ने अपना अंश उसमें डालकर, परमात्मा का अंश आत्मा मनुष्य में डालकर उसको अपने जैसा बनाया है। जानवरों में परमेश्वर ने आत्मा नहीं दिया है, अपना अंश नहीं डाला है। उनके अंदर प्राण है, उनके अंदर शरीर है, उनके पास में इच्छा है, उनके पास में जरूरत है, उनके पास में भूख है। शरीर की हर प्रकार की भूख उनके पास है जिसको वो मिटाते हैं, परंतु उनके पास में आध्यात्म नहीं है, उनके पास में आत्मिक स्वभाव नहीं है। वो अगर, मैंने कई बार इस बात का एग्जाम्पल दिया है कि बंदर जो है वो आपको प्रसाद लेकर बाहर आते हुए देखेगा तो भगवान के मंदिर में जाके आपका प्रसाद छीन कर भगवान को नहीं चढ़ाने जाएगा, वो छीन करके आपसे झपट्टा मार के और वो खुद ही खाएगा। फिर आपने कभी किसी मंदिर में जाके नहीं देखा होगा कि गाय किसी मंदिर में जाके ढोक देती है। मैंने कई बार नए लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए इस बात को बोला है कि आपने किसी गाय को नहीं देखा होगा कि किसी मंदिर में जाके ढोक दे रही है, बंदर को नहीं देखा होगा कि किसी भगवान को जाके प्रसाद चढ़ा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर किसी भी आत्मिक काम में संलग्न नहीं होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास नहीं करता है, वो पाप क्षमा के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन इंसान है, क्योंकि इंसान परमेश्वर की श्रेणी में बनाया गया है, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। सिर्फ मनुष्य का उद्धार हो सकता है, तो क्या जानवर मनुष्य का स्थान ले सकता है? क्या जानवर के बदले में एक मनुष्य को मार देना सही है? लेकिन ऐसा हुआ है बीते समय में। आपको मालूम है भारत देश के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई है। ये धार्मिक उन्माद का प्रतीक है, और ये भी एक धार्मिक उन्मादी था। शाऊल, जिसका नाम बाद में बदल के पौलुस हो गया, ये जिसको हम अब सेंट पॉल के नाम से जानते हैं, पॉल के नाम से जानते हैं, इसका नाम शाऊल था। और 8वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? शाऊल उसके वध में सहमत था कि इसको तो मार ही डालना चाहिए, इसने तो ब्लास्फेमी की है, इसने तो परमेश्वर की निंदा की है। इसने कैसे बोल दिया? मनुष्य होकर इसने परमेश्वर को देख लिया, इसने स्वर्ग को देख लिया। ये हमारे पाप को क्षमा करने वाला कौन है? कह रहा है कि प्रभु इनके ऊपर अपना पाप मत लगाना। मेरे भाई और बहनों, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। ये सारे की सारी बातें जो है, ये दाऊद के पुराने जीवन का भाग है। वो यहूदी है, वो शिक्षित है, वो संसारिक रूप से शिक्षित है, वो धार्मिक रूप से शिक्षित है, वो धार्मिक रूप से उन्मादी है, और इतना अपने धर्म के प्रति कट्टर है कि लोगों को मार डालने में भी उसको कोई गुरेज नहीं है। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय, उसके 4 से 9 भी पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय, उसके 4 से 9 में देखिए वो क्या लिखता है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान क्या बोलता है। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। अगर तुम सोचते हो कि तुम ही ज्यादा रिलीजियस हो, तुम सनातन धर्मी हो, बोलता है मैं हूं तुमसे बड़ा सनातन धर्मी। तुम शरीर पर भरोसा रखते हो, तो शरीर पर भरोसा रखने का तो कारण मेरे पास में और भी ज्यादा है। कहता है यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। अब यहूदी व्यवस्था के अनुसार कह रहा है, सारी बात बता रहा है। देखिए, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था को धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु अब आगे ये सारी बातें बताने के बाद में क्या समझ में आया? ऐसा व्यक्ति है, माइंड वॉश नहीं हो सकता, पढ़ा लिखा है, धर्म की बातें जानता है,
धर्म का इतना गहरा उन्मादी है कि धर्म के खातिर किसी को मार भी डालना पड़े तो मार डालने के लिए भी सहमत है, मार डालने के लिए तैयार भी है। लेटर लेके चल पड़ा दमिश्क से कि विश्वासियों को बांध लाए, उनको मार डाले। ये इस प्रकार का व्यक्ति है। माइंड वॉश हो सकता है क्या? माइंड वॉश नहीं हो सकता है। लर्नड मैन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, रिलीजियस व्यक्ति है ना, आर्डेंट फॉलोअर है, हर व्यवस्था का पूरा करने वाला है। माइंड वॉश नहीं हो सकता, परंतु हार्ट वॉश हो सकता है, जीवन का परिवर्तन हो सकता है। प्रेरितों काम में वापस आइए। वो घटना आपको मालूम है, लेकिन थोड़े से शब्दों में हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज्यादा लंबा भले ही मैं ना उसको खींचूं, लेकिन थोड़ा सा तो मैं आपके साथ में उसको पढ़ना चाहता हूं। 9वें अध्याय के पहले वचन से 18 वचन तक वहां पर आपको शाऊल के जीवन परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है, जहां पर वो जो शाऊल कहलाता था वो किस प्रकार से पौलुस बन गया था। तो यहां पर लिखा है कि शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, वो महायाजक के पास गया और वो लेटर ले लिया। जैसे वो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने तो लेटर ले लिया, मैं तो मारने के लिए भी निकल पड़ा था। इस प्रकार से वो निकल पड़ा था। और तीसरे वचन में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। क्या यीशु कोई सता रहा था मेरे भाई और बहनों? नहीं, यीशु तो इस घटना के होने से बहुत साल पहले जो है अपने चेलों के देखते देखते इस दुनिया से उठा लिए गए, सशरीर इस दुनिया से स्वर्ग में चले गए, और अब वो स्वर्ग में है। अपना पवित्र आत्मा उन्होंने भेजा है, जिसके कारण प्रभु के चेले जो पहले डरे हुए थे, अब उनके अंदर एक हियाव आ गया है। बड़े हियाव के साथ में लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग विश्वास करने लग गए हैं पतरस के जीवन के कारण और फिलिप्पुस के जीवन के कारण। और इस प्रकार से जो कलीसिया बढ़ गई है, उस कलीसिया को मारने के लिए जब शाऊल निकला था, इसको देखने को मिला कि रास्ते में रोशनी चमकी और यीशु मसीह ने बोला कि मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। जब कोई आपको सताता तो याद रखिए वो यीशु मसीह को सता रहा है। इसलिए सताओं में कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोना, क्योंकि आपके बदले में, आपके एडवोकेट के रूप में, आपके अधिवक्ता के रूप में, आपके वकील के रूप में प्रभु यीशु मसीह खड़े हो जाएंगे। आमीन। अब आगे क्या चलते हैं कि परंतु अब उठकर नगर में जा, परमेश्वर कह रहे अब तू नगर में जा और जो तुझे करना वो तुझसे कहा जाएगा। और जो मनुष्य उसके साथ थे उनको शब्द तो सुनाई दे रहे थे, परंतु दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें बंद हो गई और इस प्रकार से वो कुछ दिनों के लिए अंधा रह गया। और परमेश्वर ने उसको बता दिया था कि कहाँ जाना है, किसके घर में रहना है। और तब परमेश्वर ने दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था, एक विश्वासी था, मैं सोचता हूं उसको भी शायद जरूर शाऊल पकड़ के और मार के लेके जाता, परंतु उसको परमेश्वर ने कहा उठ करके जाओ, उस गली में जाओ, उस घर में जा और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछना, क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। ओहो मेरे भाई और बहनों, ये प्रार्थना करना कहां से आ गया उसको? ये तो व्यवस्था का पालन करने वाला वो व्यक्ति था जो प्रार्थना करने वालों को मारता था। परंतु आप समझ सकते हैं क्या हुआ। ये जो घटना यहां पर हुई थी, जहां पर उसको यीशु मसीह दिखाई दिए, एक रोशनी चमकी, उन्होंने यीशु मसीह का कुछ स्वरूप नहीं देखा होगा, हो सकता है एक इंसान जैसा कोई दिखाई दिया होगा या सिर्फ एक ज्योति पुंज दिखाई दिया होगा। लेकिन उसके बाद में जब यीशु ने कहा कि मैं तो यीशु हूं, उसके बाद में उसके मन में एक बड़ा काम हुआ होगा, है ना। साधु सुंदर सिंह पंजाबी परिवार में पैदा हुए थे। साधु सुंदर सिंह की भी घटना कुछ ऐसी है कि जब वो कॉलेज में थे तो बहुत ही ज्यादा मसीही लोगों को मारपीट करते थे। और उनके कॉलेज में जब कोई लोग वचन बांटने के लिए आए थे, नया नियम बांटने के लिए आए थे, तो उन्होंने सारे नए नियमों को इकट्ठा करके और उनकी होली जलाई थी, उसकी एक आग लगा दी थी। और उन्होंने उन लोगों को मारा पीटा भी बहुत था। लेकिन उसके बाद में उनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई और वो रात को सो नहीं पा रहे थे। और उनके मन में इतनी ज्यादा डिप्रेशन आ गई, इतनी ज्यादा निगेटिविटी आ गई, निराशा आ गई कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि जिस ईश्वर को मैं मानता हूं, अगर वो ईश्वर सच्चा है, जब तो मेरे मन में शांति आए। लेकिन यीशु यदि तू सच्चा है और यदि ये लोग जो प्रचार कर रहे थे, जिनको मैंने मारा पीटा है, जब तेरी किताब को जलाई है, यदि तू सच्चा है तो मुझे आज दर्शन दे दे, आज मुझे दिखा दे। नहीं तो वो जो रात के समय मेरे घर के पास से ट्रेन निकलेगी ना, ट्रेन की पटरी के पास में घर था, मैं उसके नीचे अपनी जान दे दूंगा।
और रात का वो समय आया जब वो ट्रेन आने का समय था, उससे पहले पहले साधु सुंदर सिंह को एकदम से प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हो गए और उन्होंने उसी रात में जाके और अपने घर वालों को जगाया, अरे मैंने यीशु मसीह का दर्शन पाया है, यीशु मसीह तो सच्चा परमेश्वर है। और उसके परिवार बोले पागल हो गया, इसको नींद नहीं आ रही इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। परिवार वालों ने उसको बेवकूफ समझ लिया, पागल समझ लिया। लेकिन यीशु मसीह के एक दर्शन ने साधु सुंदर सिंह के जीवन को ऐसा परिवर्तन कर दिया कि जो यीशु के लोगों का विरोधी था, जो उसके वचन को जलाने वाला था, जो मसीह लोगों को पीटने वाला व्यक्ति था, वो रातों रात उसका हृदय परिवर्तन हो गया। माइंड वॉश किया था क्या? नहीं, माइंड वॉश नहीं किया था। वो तो मसीह के लोगों को मारने वाला व्यक्ति था, उसका माइंड वॉश कौन करेगा? उसका तो माइंड वॉश करने आते उन लोगों को तो मारपीट को वैसे ही भगा देने वाला था। पौलुस को आपको लगता है कि पौलुस का जीवन का कोई परिवर्तन कर सकता था? उसको कोई सुसमाचार सुना सकता था? उसको जो सुसमाचार सुना था उसको और लंबा कर देता वो। आप समझ के देखिए, माइंड वॉश नहीं है। साधु सुंदर सिंह का माइंड वॉश नहीं है, पौलुस का माइंड वॉश नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सच्चाई को जानने वाले, सच्चाई पे बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी का माइंड वॉश नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह के लोग किसी का माइंड वॉश नहीं करते। स्वयं परमेश्वर का आत्मा जब किसी के मन को कायल कर देता, उसके पाप के प्रति जब जागृत कर देता है, परमेश्वर पे जब उसका विश्वास आता है, तो उसका जीवन एकदम से बदल जाता है। मेरे भाई और बहनों, उसमें किसी के समझाने सिखाने की गुंजाइश नहीं है। पहले जो सुअर के समान जीवन था, जो कीचड़ के अंदर आनंद लेता था, रातों रात एकदम से यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में बकरी के समान जीवन हो जाता है। जो कीचड़ में गिरना नहीं चाहता और कीचड़ में गिर जाती है बकरी, तो बार बार मैं मेरे को निकाल लो, मुझे बाहर निकाल लो। बकरी का जीवन हो जाता है। ये यीशु मसीह का काम है। ये रातों रात इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते तुरंत से परिवर्तन हो जाता है। माइंड वॉश नहीं है, हृदय का परिवर्तन है, जीवन का परिवर्तन है। प्रभु यीशु मसीह जीवन धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह माइंड वॉश नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। पापी का जीवन बदल देता है, उसके पाप क्षमा करता है, उसको पाप के प्रति जागृत कर देता है, उसको पवित्रता का भूखा कर देता है। और यहां पर आप देखते हैं कि उसके बाद में पौलुस प्रार्थना कर रहा है और फिर हनन्याह जब पहुंचा, उसके ऊपर जब हाथ रखा, तो उसके बाद क्या हो गया? 17 वचन में गवाही दे रहा है और 18 वचन में वो काम कर रहा है। 17 से लेकर मैं पढ़ता हूं। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। मेरे भाई और बहनों, रातों रात एकदम से एक ऐसा काम हो गया है। पहले यीशु मसीह का दर्शन पाया, मन बदल गया, प्रार्थना करने वाला मन आ गया। पहले जो सिर्फ व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने लग गया। और जब यीशु मसीह के चेले ने उसके सर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना कर दिया, तो पवित्र आत्मा का एक ऐसा अभिषेक आ गया कि आंखों के छिलके गिर पड़े। मैं सोचता हूं यहां पर तो उसके तो ये फिजिकल आंखों के छिलके थे, लेकिन मैं अपने विषय में कह सकता हूं कि मेरी तो आत्मा की आंखों पर जो छिलके थे वो निकल कर गिर पड़े। और प्रभु के वचन ने और प्रभु की दासी ने, जिसने मुझे प्रभु के बारे में बताया, तो मेरी आंखें इस प्रकार से आत्मिक रीति से खुल गई कि मैं सच्चाई को देख पाता था। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, कोई मेरा माइंड वॉश नहीं कर सकता था। माइंड वॉश और हार्ट वॉश, नॉट माइंड वॉश बट हार्ट वॉश। परमेश्वर किसी के मन को कंट्रोल ही नहीं करता। परमेश्वर यदि मन को कंट्रोल करता तो बाइबल की पहली किताब उसके 3रे अध्याय में ही, जहां पर आदम और हव्वा के पास में शैतान आया था, तभी परमेश्वर उनके माइंड को डाइवर्ट कर देता। परमेश्वर तो हर चीज को जानने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर उसी समय उनके माइंड को डाइवर्ट कर देता, उनके मनों को कंट्रोल कर देता, उनको फ्री विल ना देता, और उसके बाद बोलता नहीं नहीं तुम इस फल को नहीं खा सकते। और उसी समय वो शैतान को बोलते नहीं नहीं चलो जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से फालतू की बात करने के लिए आ गए हमारे पास में, हम इस फल को नहीं खाएंगे, ये तो परमेश्वर ने मना किया, बात खत्म। परमेश्वर यदि स्वतंत्र इच्छा के साथ छेड़छाड़ करता, यदि हमारे माइंड वॉश करने वाला होता, माइंड कंट्रोल करने वाला होता, तो इस दुनिया में पाप आता ही नहीं, फिर मसीह विश्वास की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के धर्म बनते ही नहीं, क्योंकि मनुष्य पापी ना होता, उसको ईश्वर को खोजने की जरूरत ना पड़ती, वो अपने अपने तरीके ना बनाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होता। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर
माइंड पर नहीं काम करता, परमेश्वर हमारे दिलों पर काम करता है। परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। और इसके बाद में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं, हालांकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और कुछ बातों को सिर्फ मेरे साथ में देख सकते हैं। जैसे 9वां अध्याय आपने खोल रखा है तो उसका 22 वचन आप मेरे साथ में पढ़ें। लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। पहले खुद भी यहूदी ही था और यहूदी ही समाज में पैदा हुआ, और अभी भी बाद में भी कह रहा है, गवाही भी दे रहा है कि मैं यहूदियों का भी यहूदी हूं, लेकिन यहूदियों के मुंह बंद करता रहा। जो धार्मिक रीति से बात करते थे उनको यीशु मसीह के बारे में जवाब दिया करता था। जैसे मैंने अभी बोला ना, सोहन भाई कह रहे थे जवाब देना पड़ता है। हाँ, जवाब देना पड़ेगा, अलग अलग स्थानों में जाके देना पड़ेगा। पहले परमेश्वर ने सिर्फ रोजड़ी में आपके द्वारा जवाब दिलाए, लेकिन आप परमेश्वर 12 में आपसे जवाब दिला रहे। कल को परमेश्वर राजसमंद में आपसे जवाब दिला सकता है, परसों आपसे उदयपुर में जवाब दिलवा सकता है, और फिर आपको भारत के किसी दूसरे कोने में भी ले जा सकता है। ये परमेश्वर की मर्जी है कहां पे परमेश्वर आपसे अपनी बात का जवाब दिलवाएगा। क्योंकि आप देखेंगे पौलुस का जीवन जब परिवर्तन हो गया तो पौलुस बहुत सारी जगहों पर जाता था। ये तो दमिश्क की बात है अभी तो खाली, जहां पर उसने ऐसा किया, लेकिन आगे जाके आप देख सकते हैं 28-29 वचन में जब पढ़ते तो यरूशलेम में आ गया है। अब यरूशलेम में आके 28 वचन में लिखा, वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता था और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। क्यों? पढ़ा लिखा व्यक्ति था ना, इसलिए सिर्फ इब्रानी भाषा में बात नहीं करता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, यूनानी भाषा भी आती थी, इसलिए यूनानी में भी जाके बात कर लेता था। पढ़ा लिखा व्यक्ति था, माइंड वॉश नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हार्ट वॉश कर दिया था, उसका दिल बदल दिया था परमेश्वर ने। 13 अध्याय उसके 46 से 48 वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं, वहां पर वो अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है और अब पहले यहूदियों में बात कर रहा था। अब तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। यहूदियों को सुनाया, यहूदियों ने तिरस्कार कर दिया, तो परमेश्वर उसको यहूदियों से छोड़ के और अन्य जातियों में ले गया। बोलता है कि अब अन्य जातियों में हम प्रचार करने वाले हैं। और उसके बाद में आप देखते हैं लिखा, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास कर लिया। अब अन्य जातियों ने विश्वास कर लिया। क्या उसने माइंड वॉश कर दिया दूसरों का? क्या उसका हुआ था? नहीं। क्या वो दूसरों का कर रहा है? नहीं। क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो गया? नहीं। क्या मैं दूसरों का धर्म परिवर्तन कर रहा हूं? नहीं। प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करता। परमेश्वर माइंड वॉश नहीं करता, परमेश्वर हार्ट वॉश करता है। परमेश्वर मनों को नियंत्रित नहीं, दिमाग को नियंत्रित नहीं करता कि हमारे दिमाग को किसी एक चीज के ऊपर डाल दे, बंदिश बना दे, बल्कि परमेश्वर मनों को बदल देता है, हमारे आत्मा में विश्वास को जगा देता है। 14 अध्याय के पहले दूसरे वचन को पढ़ते हैं, तब वो इकुनियुम में पहुंच गया है, और इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वो यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की, और यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। 15 अध्याय के 39 से 41 तक पढ़ते हैं। वहां लिखा है, एक ऐसा विवाद उठा कि वो एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया, परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया, और वो कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। अलग अलग स्थानों में जाकर परमेश्वर की कलीसिया को स्थिर कर रहा है, परमेश्वर के वचन सुना रहा है, अपनी गवाही दे रहा है। क्या ये सिर्फ पौलुस का काम है? नहीं, ये पौलुस का काम भी था, ये ब्रिजेश चौरटिया का काम भी है, और ये जितने भी सुनने वाले मेरे विश्वासी भाई बहन हैं, यदि आप विश्वास करते हैं कि आप यीशु मसीह पर के विश्वासी हैं, कि आपका जीवन यीशु मसीह ने बदल दिया है, तो ये आपका भी काम है। ये परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं चुना है, ये हम सबका काम है। अब 16 अध्याय के पहले वचन से 5 वचन तक पढ़ते हैं, तो अब वो यूरोप में आ गया है और यूरोप के अंदर भी वो सारी बातें बता रहे हैं। और उसके बाद में 16 अध्याय के अंदर ही लूदिया का परिवर्तन हुआ। उसके आगे आगे आप चलते जाते हैं और अलग अलग लोगों के जीवन परिवर्तन होते जाते हैं। पहले अपने एशिया माइनर में काम कर रहा था, फिर बाद में यूरोप में भी चला गया, अलग अलग स्थानों में। प्रभु ने क्या कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे गवाह बनोगे।
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम रोजड़ी में और जयपुर में और बारां में और जगत के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। कौन जाने कौन सी जगह पे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मैं तो यही रोज प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे दुनिया के छोर तक लेके जा, अपना गवाह बना दे प्रभु। प्रचार भले ही ना करूं लेकिन गवाही तो दूं कम से कम, प्रभु मुझे अपना गवाह बना। 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर मैं खत्म करना चाहता हूं, परंतु 17 अध्याय के अंदर यदि आप 22 वचन से पढ़ेंगे तो वो यूरोप में है और रोमन साम्राज्य के अंदर है, एथेंस नाम के एक शहर में है। और वहां पर वो क्या कह रहा है, मैं बस इस बात से खत्म करना चाहता हूं। हालांकि लंबा पोर्शन मैंने चुना है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, लेकिन इसकी कुछ बातें सिर्फ मैं आपसे बोलना चाहता हूं। 22 वचन, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो मैं तुम्हें उसका सुसमाचार बताता हूं। आगे भी आप पढ़ के देख लीजिएगा, बहुत सुंदर सुंदर बातें उसने कही है, परंतु इतनी सी बात पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करके और आज के वचन को खत्म करना चाहता हूं कि जिसके मन का परिवर्तन हो गया, जिसने अपने पापों की क्षमा पाली, जिसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन गया, पहली बात तो वो चुप नहीं रह सकता। वो अपने जीवन की गवाही के द्वारा और वो विश्वास जो उसने पाया है उसके द्वारा वो दूसरों को भी जागृत करता रहता। लोग बोलते भैया तुमको मिल गया ना, ठीक है, तुमने मसीह पे विश्वास कर लिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम अपने पास क्यों नहीं रखते? तुम दूसरों को क्यों बताते रहते हो? तुम अपने अपने घर में रखो, तुम विश्वास करो, तुमको जो करना है करो, तुम हमको क्यों बताते हो? क्यों बताते हो? अरे भैया कोरोना वायरस हो रखा है चारों तरफ में, जानकारी देना एक दूसरे को जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि भैया तुम मास्क लगाओ नहीं तो तुमको भी कोरोना हो जाएगा, हाथ मत लगाओ, बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोते रहो साबुन से। क्यों बता रहे? मोदी जी बता रहे, फिर अमिताभ बच्चन बता रहे, रोज फोन उठाओ, फोन लगाते मोदी जी बोलना शुरू क्या बोलते अमिताभ बच्चन जी बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे हैं ताकि जो एक को इन्फेक्शन हो गया वो दूसरे को ना हो जाए। उसी प्रकार से जिस पाप के कारण मैं नाश में जा रहा था और मैं बच गया, उसी के लिए मैं आपको जागृत कर रहा हूं कि जिस पाप में मैं गिरा था, जो इन्फेक्शन मुझे हो रखा था, वही आपको भी ना हो जाए। है तो सही आपको भी, परंतु मान लीजिए कोरोना वायरस की अब वैक्सीन आ जाए। अभी आज अखबार में मैंने पढ़ा कि जो रूस की जो वैक्सीन है उसकी टेस्टिंग भारत में भी होएगी। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत के अंदर जो आम चुनाव होते हैं हमारे, उस प्रकार का सिस्टम लगाया जाएगा ताकि हर गांव गांव तक, हर घर तक जो है वो ये वैक्सीन पहुंचाया जा सके। योजना बड़ी अच्छी है, मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो पूरे भारत के अंदर एक साथ आम चुनाव हो जाते हैं। मेरे ख्याल से महीने भर के अंदर अंदर अलग अलग शेड्यूल में सारे भारत में चुनाव हो जाते हैं और भारत के एक एक नागरिक को वोट देने का मौका मिल जाता है। उसी प्रकार से भारत के एक एक नागरिक को अगर टीका मिलने का अवसर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आप सोचिए कि यदि ये टीका आ गया और इस टीके के बारे में कुछ लोग तो अपने आप को टीका लगा ले और बाकी लोग चुपचाप बैठे रहे, किसी को बताए ना। दवाई आ गई परंतु दवाई किसी को बताए ना, तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं। कोरोना वायरस सबको अफेक्ट कर रहा है और सबको उस वैक्सीन की जरूरत है, सबको उस दवाई की जरूरत है। उसी प्रकार से पाप जो है वो सबको इन्फेक्ट कर चुका है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबको उस पाप से क्षमा की जरूरत है। परंतु बहुत सारे लोग हैं जो इस अवस्था में हैं, जैसे कि एथेंस के लोग हैं, सच्चाई को नहीं जानते, अनजाने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। पूजा तो कर रहे हैं, उसको मान तो रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है सच्चा ईश्वर कौन है। पौलुस कहता है कि तुम जिसे अनजाने में पूजते हो, मैं उसी का तो सुसमाचार तुम्हें सुना रहा हूं। इस दुनिया में कोई दो ईश्वर थोड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अलग अलग ईश्वर थोड़ी है, सबका बनाने वाला तो एक ही है। मैं तुम्हें उसी का सुसमाचार सुनाता हूं। परमेश्वर इस सुसमाचार को चाहता है कि हर एक जाति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, ये परमेश्वर की इच्छा में। परंतु जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। बाइबल में यूहन्ना 3:16-17-18 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या कहे? आशीष पाए, उद्धार पाए। परंतु जो विश्वास करता है उसका उद्धार हो चुका, परंतु जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहराया जा चुका। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को हृदय परिवर्तन का मौका मिले।
परमेश्वर मन परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हृदय परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर पापों की क्षमा करके अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। ना वो खुद माइंड वॉश करता है, ना उसके लोग किसी का माइंड वॉश करते हैं। नॉट माइंड वॉश बट हार्ट वॉश। परमेश्वर आपके दिल को धो दे, परमेश्वर आपके दिल को बदले और आपको अपना एक गवाह बना ले। ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।